सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, आज का दिन बहुत बड़ा है, जश्न ईद उल मिलादुन नबी है। पूरी दुनिया के मुसलमान आज का ये दिन मना रहे हैं। नबी-उज़्ज़मा आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत आप सबको बहुत मुबारक हो। एक जानिब तो ये दिन मनाया जा रहा है, दूसरी जानिब एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। जो कुछ फ्रांस में हुआ, गुस्ताखाना खाकों की अशात से लेकर फ्रांस के सदर के बयान तक, तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया के मुसलमान इस पर सरापा एहतजाज हैं। आज हम इस तमाम सूरत हाल पर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कराची का रुख करते हैं। सलमान सलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, क्योंकि आज के दिन की मुनासबत से जश्न का समा है पूरे मुल्क में ही, और शहर शहर गली गली सजावट भी की जा रही है, दुरूद सलाम की मुहाफिल मुनक्किद की जा रही हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं। सलमान से जानते हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं। सलमान, आप कहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर आप जश्न ईद उल मिलादुन नबी की तैयारियों के हवाले से और जुलूस के हवाले से क्या बताएंगे? क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखें अहमद जिन्ना रोड पे मौजूद हैं। जल्द से जुलूसों की बात की जाए तो जमात अहले सुन्नत की जानिब से जुलूस निकाला गया जो अब तिब्बत सेंटर तक पहुंच चुका है। लेकिन अगर हम बात करें पूरे शहर की, तो पूरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों से छोटे बड़े जुलूसों का सिलसिला जो है वो जारी है। आप मेरे कम में देख सकते हैं, ये भी नज़र न्याज का भी एहतमाम किया गया है। यहाँ पे मौजूद है जो यहाँ के लोगों को आशिक रसूल के में जो है वो नज़र न्याज बांट रहे हैं। और साथ साथ अगर बात करें मरकजी जुलूस की, तो तकरीबन मेमन मस्जिद से 3 जुलूस जो है वो बरामद होते हैं, जिसमें से एक जुलूस जो है वो इख्तिताम पजीर होने वाला है। अगर बात करें दूसरे जुलूसों की, तो दूसरे जुलूस भी अपनी मंजिल की जानिब जो है वो रवां दवा है। आशिक रसूल बड़ी तादाद में इस बार अहमद जिन्ना रोड का उन्होंने रुख किया है। अभी तक लोग जो है वो अपने घरों से जुलूस का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से जल्द से जुलूसों का सिलसिला किया जा रहा है, नज़र न्याज का एहतमाम किया जा रहा है। साथ साथ जो नातें पढ़ी जा रही हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर जो है वो रोशनी डाली जा रही है। दूसरी जानिब बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने हर गली को कंटेनर लगा के जो है वो बंद किया है। एक ही एग्जिट और एक जो है वो गेट जो है वो मुख्तस किया गया है जुलूस के रास्ते के लिए। तमाम तर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। जी ठीक है, साथ ही रहेगा हमारे। अब हमें जुत्याल बता रहे हैं सलमान, लाहौर का रुख करेंगे। वहाँ पर भी आशिकाने रसूल जो हैं आज के दिन को बहुत ही जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। कई लोग हैं जो कि मुहाफिल मुनक्किद कर रहे हैं, कई जगहों पर सबीरें लगाई गई हैं, लंगर का इंतज़ाम किया गया है। जाबिर वखास हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जाबिर, आप लाहौर में कहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर कैसा जो है वो जोशो जज्बा है लोगों में आज के दिन की मुनासबत से, और क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह आज के दिन को मनाया जा रहा है लाहौर में? जी बिल्कुल, आज लाहौर शहर में जो है वो दरूद पाक की महफ़िलों का इनेकाद किया गया। इसके साथ साथ रैलियों का, जुलूस का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बड़ी रैलियों का अहतमाम किया गया आशिकाने रसूल की जानिब से। और इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर आशिकाने रसूल की जानिब से शहरियों में बारबेक्यू का जो है वो इंतज़ाम किया गया है, और जो है ना पब्लिकली इसको बांटा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद है जिन्होंने इस चीज़ का अहतमाम भी किया। सर, ये बताइएगा इसमें क्या एक जज्बा है कि आप सल्लम की विलादत की खुशी में जो आप तकसीम कर रहे हैं? हमें खुशी है कि अल्लाह पाक ने हमें सादत हासिल दी है। जितना हमारा जोश खरोश से हम बांट रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं और हमें भी मज़ा आ रहा है बांटने में। अल्लाह पाक हमें तौफीक, हम इस अगले साल इससे डबल करेंगे और इंशाअल्लाह सब लोग खुश हैं, खाना खा रहे हैं, लंगर सरकार का चल रहा है और खुश हैं सब। बिल्कुल, बड़ी खुशी महसूस की जा रही है। और मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके तो पीछे जो है वो एक बड़ी जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं चिट्ठी लगाई गई है, और यहाँ पर जो है वो जो इस वक्त बारबेक्यू का इंतज़ाम है वो किया जा रहा है। और इस बारबेक्यू के ऐसे इंतज़ाम के साथ साथ जो है वो लोगों को यहाँ पर लाइन बनाई गई है, कुर्सियाँ भी रखी गई हैं ताकि लोग अगर बैठ कर खाना भी चाहें तो खा सकते हैं। लाइन में लग कर जो है वो इस ले रहे हैं। औरतों को लहदा यहाँ पर जो है वो तकसीम किया जा रहा है। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि आप सल्लम की मोहब्बत में उनकी खुशी से, उनके साथ खुशी का इजहार करते हुए उनकी विलादत की खुशी में की जा रही हैं। बड़ा मुख्तलिफ अंदाज है ये जाबिर। अमूमन हम देखते हैं कि बिरयानी होती है या फिर केक जो हैं वो काटे जा रहे होते हैं, सबीलें लगाई जा रही होती हैं, कहीं खीर बन रही होती है। ये डिफरेंट आइडिया है। तो लाहौर पूरे शहर में ऐसे आपने कौन कौन से मनाजिर देखे जहाँ पर ये जज्बा आपको पिछले साल से ज़्यादा नज़र आया, लोगों ने ज़्यादा जोशो खरोश से आज का दिन मना रहे हैं?
कैसा मनाजिर देखे आपने पूरे लाहौर शहर में? जिस भैया जी बिल्कुल, अगर बात करें मुख्तलिफ बाज़ारों की, हाँ। भगवानपुरा बाज़ार, गड़ी शाहू बाज़ार, हाँ। इचरा, इसके अलावा समनाबाद, ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ पे हर दफ़ा एक नए जोश जज्बे के साथ जो है वो मनाने की कोशिश की जाती है जश्न ईद मिलादुल नबी को, और इस हवाले से मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ जो है वो इज़हार मोहब्बत किया जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हम अपने घरों में मुख्तलिफ खुशी के त्योहारों पर जो है वो बारबेक्यू भी करते हैं, केक भी काटते हैं। तो ये केक वगैरह तो पहले काटे जाते थे, लेकिन जिस तरह बारबेक्यू की जो है वो एक नया ट्रेंड जो है वो दिखाया गया, ये एक वही मोहब्बत है जिस तरह हम आम अपनी लाइफ में जो है वो अपने मुख्तलिफ फंक्शन में इस तरह काम करते हैं, तो आप सल्लम की मोहब्बत में भी जो है वो ये शहरी ये काम कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो गली मोहल्लों को सजाने का सिलसिला है, जो कि पहले खाली एक झंडियाँ लगाई जाती थी, अब मुख्तलिफ किस्म की जो सजावटी अशिया हैं वो शामिल हो चुकी हैं। इसके अलावा जो लाइटों का इस्तेमाल है वो ज़्यादा बढ़ चुका है, और फिर इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म की कमेटियाँ बन चुकी हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो लोगों के आपस में राब्ते बहाल हुए हैं, या मुख्तलिफ तंजीमें, इस्लामी तंजीमें जो मुख्तलिफ जो है वो सबका अपना अंदाज है जाबिर, हर शख्स, हर मुसलमान अपने तरीके से आज का दिन मनाता है, आज के दिन का जश्न मनाता है। सलमान, ये बताइएगा कि कराची में कहाँ कहाँ से ये जुलूस बरामद हुए थे, और मरकज़ी जुलूस जो है वो कब तक इख्तिताम पजीर होगा, और उसकी सूरत हाल क्या थी सिक्योरिटी की पूरी? गुलिस्तानी जौहर, गुलशन इकबाल, लांडी, कोरंगी, मलीर, कैदाबाद, इन तमाम जगहों से जो है वो छोटे बड़े जुलूस बरामद हुए जो मरकज़ी जुलूस में आके जम हुए हैं। मरकज़ी जुलूस की बात की जाए तो जमात अहले सुन्नत की जानिब से मरकज़ी जुलूस दोपहर 3 बजे निकाला गया, जो इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया, और अब वो तिब्बत सेंटर तक जो है वो पहुँच चुका है। इंतज़ामिया ये बताती है कि मगरिब तक जो है वो जुलूस इख्तिताम पजीर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग जुलूस की टेल की बात करें तो जुलूस की टेल आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि हम लोग की लाइट मीठादर थाने पे मौजूद है। अभी तक जो जुलूस वो अपने रास्ते की जानिब जो है वो गामजन है। जुलूस का इख्तिताम जो है वो कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मगरिब तक जुलूस का जो हेड है वो निस्तर पार्क पे जो है वो पहुंच जाएगा। मुख्तलिफ सबीलें यहाँ पे लगाई गई हैं, महफिल मिलाद का इनेकाद जो है वो किया गया है। लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं जी, बहुत पुरजोश हैं लोग। ज़ाहिर है आज के दिन का जश्न अपने अपने अंदाज से हर मुसलमान मना रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सलमान सलीम कराची और जाबिर वखास लाहौर से हमें आगाह कर रहे थे। ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान सईद बसरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद मजीद भी मौजूआत हैं जिन पर गुफ्तगू की जाएगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और आज के दिन की मुनासबत से और ज़ाहिर जो एहतजाज हो रहा है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में, फ्रांस में शाया गुस्ताखाना खाके और उसके बाद फ्रांस के सदर के बयान के बाद से ज़ाहिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो इस पर काम किया है वो भी काबिल तहसीन है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी बराए मजहबी अमांगी मशरिक़ वस्ता और पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर अशरफी साहब। बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब। ज़ाहिर आपका बयान भी इस पर सामने आया। आज वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पे जो कहा कि 8वीं और 9वीं जमात के निसाब में सीरत तैयबा को शामिल किया जाए ताकि हमारी नस्ल को पता चले कि कितनी अहमियत है इस चीज़ की। जब हमें खुद पता चलेगा तो हम दुनिया को बता सकेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो आज बातें की हैं और जो कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू हुई है वो पाकिस्तान के और आलम इस्लाम के मुसलमानों के जज्बात का इजहार है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह वज़ीर आज़म ने ऐलान किया 3 क्लासों में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाएगी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा और दुरुस्त कदम है। और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि इस हवाले से और भी बहुत सारे इक़दाम उठाए जाएंगे जिससे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का जो किरदार है आलम इस्लाम में वो मज़ीद बेहतर और नुमाया होगा। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आगे इस तरह की कोई चीज़ किसी की जसारत ना हो करने की, गुस्ताखी करने की, कुछ इस तरह के गुस्ताखाना शाया खाके शाया करने की मौलाना साहब, तो पाकिस्तान को इस पर और पूरे आलम इस्लाम को इस पर क्या करने की ज़रूरत है?
देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने सबको खतूत भेजे हैं, सरबराहों को, हम राब्ते भी कर रहे हैं। शेखुल अज़हर ने कहा है कि वो आलमी अदालत में जाना चाहते हैं, उन्हें भी हमने हर तरह से मुआवनत देने का यानी फैसला किया है। अच्छा। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस मामले में पाकिस्तान कुलीदी किरदार अदा करेगा जो मुमकिन हो सके। तो कोई कानून साजी होने की भी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद है मौलाना ताहिर साहब। उस्मान सईद बसरा साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। ज़ाहिर हुकूमत तो इक़दाम कर रही है, लेकिन ना सिर्फ ये बल्कि हुकूमती सतह पर भी और आलमी सतह पर भी पाकिस्तान और मज़ीद क्या कोशिश कर सकता है कि मुस्तक़बिल में आइंदा ऐसा कभी कुछ हो ना और ऐसी कोई जिसारत ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से पूरे आलम इस्लाम को बिलअमूम और पाकिस्तान के मुसलमानों को बिलखुसूस जश्न ईद मिलादुन्नबी की बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन जो है वो रहती कायनात तक आज का दिन जो है इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, और वजह उसकी ये है कि एक ऐसा नूर रुश्द व हदायत का ऐसा मीनार अरब से उठा और जिसकी रोशनी और किरणों से पूरी दुनिया में रुश्द व हदायत फैली और बकाए नूर बना। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूं कि हम जब छोटे थे तो इस पे तकारीर भी किया करते थे। अभी आपके सवाल के दौरान मुझे उसकी एक बात याद आ गई कि हुजूर कब थे जब कब न था, जब का वजूद न था, उस वक्त थे जब चरिंदो परिंद की पुकार थी, न करवटे लैलो नहार थी, मौत थी न हयात थी, एक अल्लाह और दूसरी मोहम्मद की ज़ात थी। वो रब्बुल आलमी था, ये रहमत लिल आलमी बना। वो ला इलाहा इल्लल्लाह था, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह बना। करोड़ों और अनगिनत सलाम और दरूद हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिन्होंने अपनी ज़ात को मुश्किल में रख के दुख और कर्ब की ज़िंदगी गुजारी और रहती दुनिया तक अपना एक ऐसा निशान छोड़ गए जो क़यामत तक और क़यामत के बाद भी हमारे लिए रुश्द व हदायत का मीनारा है। अल्लाह ताला उन पे और करोड़ों सलामती और दरूद भेजे। अब आपने जैसे कहा, देखिए ये चीज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पूरी शद्दोमत के साथ बहुत अरसे बाद किसी इस्लाम के लीडर ने, किसी उम्मत के रहनुमा ने दुनिया के सामने रखी, जब उन्होंने जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए लोगों को बताया और ख़ास तौर पर वेस्ट को मुखातब किया कि देखिए आप जो इस्लामोफोबिया के ऊपर आपने एक कैंपेन चलाई हुई है और आपने दुनिया को इस स्टेट ऑफ माइंड में लाए हैं कि शायद इस्लामोफोबिया जो है वो दुनिया को खतरा है। खतरा एक्सट्रीमिज़म से है, और वो जो एक्सट्रीमिज़म यानी इंतहा पसंदी है वो तो मगरब पोज कर रहा है। अब मगरब से उठने वाली इंतहा पसंदी इस्लाम के खिलाफ जो है उससे खतरा है दुनिया की तहजीब को और अमन को। आप देखें कि ये चीज़ हम प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको बताई, हम उनके साथ जो डिप्लोमेटिक टाइज में बता रहे हैं, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट में बता रहे हैं कि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि मुसलमान की ज़िंदगी में उसकी जान माल, उसके माँ बाप, उसकी औलाद से बढ़कर हुर्मत रसूल है। हम मुसलमान अल्लाह के आखिरी नबी आखिरुज़्ज़मा फ़ख्र दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठने वाले उस कलम को तोड़ डालेंगे और हम आपके देने गलीज से वो अल्फाज छीन लेंगे अगर खुदा न खास्ता आप मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे। इसलिए इनको समझना चाहिए कि दुनिया का अमन इससे जुड़ा हुआ है। अगर आप हमारे मुसलमानों के 2 अरब लोगों के दिल तोड़ेंगे, हमें अब बार बार हम कह रहे हैं, वज़ीर आज़म ने भी कहा, हमारे दिल से, जान से, अपनी हर चीज़ से हमें उनकी इज्जत और हुर्मत जो है वो अजीज़ है। इसलिए ये जैसे अभी मौलाना भी आपको बता रहे थे, हमने सरबराह ने ममलकत को खत भी लिखे हैं, हमने फेसबुक जो बड़ा मीडियम है सोशल मीडिया की एक प्रोपोगेशन का, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को भी लिखा है कि अगर होलोकास्ट के ऊपर बात करना जुर्म करार दे दिया आप लोगों ने, तो हमारे नबी की हुर्मत उससे बड़ी आज़ादी इज़हार राय की जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। पॉइंट टेकन। मैं जरा राना साहब का भी मौक़िफ़ ले लूं, फिर जरा पॉलिटिकल गुफ्तगू भी करेंगे। एक लाइन मैं आपको बताऊं, इज़हारे राय जो है इसके नाम पे इस मकरूह फेल की इजाजत इसलिए नहीं दी जा सकती कि जहां किसी इंसान के दिल को तकलीफ पहुंचती है वहां से आपका इज़हारे राय खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। राना साहब, आपको लगता है एज अपोजिशन पार्टी की हुकूमत को इस चीज़ को लेकर आलमी अदालत इंसाफ में जाना चाहिए, आलमी फोरम्स पर यह आवाज़ उठानी चाहिए जो गो के वज़ीर आज़म खुतूत पे लिख चुके हैं, अब इसके आगे भी और स्टेप्स हुकूमत को लेने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तान और पूरी मुस्लिम उम्मा को 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो। रबी का मतलब होता है बहार और अव्वल पहली,
तो ये पहली बहार की तरह जो है वो हजूर पाक पूरी कायनात के लिए एक बहार साबित हुए और इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाया और नबूवत का सिलसिला जो है यहाँ ख़त्म हो गया। तो हम बड़े जो हैं वो खुशकिस्मत हैं कि हम उस मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है और उनको पढ़ाने वाले और उस पैगाम को पूरी कायनात तक लाने वाले हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और ये दिन बड़ा मुबारक है, तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं समझता हूँ कि ये अब जो मैसेज है इसमें यकजहती होनी चाहिए है। ऑपोजिशन भी जो है वो हुकूमत को सपोर्ट करेगी इस मामले के ऊपर और मैं समझता हूँ कि 57 ममालिक हैं जो OIC हमारी जो इस्लामिक मुल्कों का जो इत्तेहाद है उसको जो है एक्टिवेट करने की ज़रूरत है और वो एक बहुत बड़ी आवाज़ बनेगी सिर्फ ये चीज़ सिखाने के लिए दुनिया को कि बेशक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और वो होना चाहिए है, लेकिन मैं एग्री करता हूँ बसरा साहब से कि वो उस हद तक होना चाहिए है कि वो किसी भी मज़हब की तस्दील ना करे या उनको उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको दुख ना पहुँचाएँ, चाहे वो कोई भी मज़हब हो। और जहाँ होलोकास्ट जैसे मामले के ऊपर जो है वो पर्दा रखते हैं और उसको जो है वो नाज़ीज़म को नहीं उसके ऊपर वो प्रमोट करते, तो इसी तरह दुनिया भर में उसके ऊपर जो है उसको नेगेट किया जाता है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो हमारी मुसलमानों की डिमांड है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट हो, वो एक बड़ी एक वैलिड डिमांड है और वो लोगों को समझ आनी चाहिए। और इसी तरह जो इस्लामोफोबिया है उसको हमें एक तरफा आवाज़ के साथ डिफेंड करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि ये नहीं होना चाहिए और ये गलत तर्ज है। मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के जो मुस्लिम ममालिक के जो सदर सबको मिलकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। पॉइंट टेकन, ऐसा ही है राना साहब कि सबको इस वक्त यकजहती की बहुत ज़रूरत है पूरी मुस्लिम उम्मा को। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए यानी कि रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। तो ये समझने की और समझाने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँगी, थोड़ा पॉलिटिकल गुफ्तगू भी कर लेते हैं। अयाज सादिक के बयान से लेकर फिर ज़ाहिर जो पाक फ़ौज के तर्जुमान का बयान और उसके बाद फिर ज़ाहिर अब तक की सूरत हाल ये है कि एक दरख्वास्त जो है वो मुकदमा दर्ज करने के लिए दायर कर दी गई है अयाज सादिक के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ज़ाहिर तर्जुमान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि बात अब मुआफ़ी से आगे निकल चुकी है और कानून भी अपना रास्ता अख्तियार करेगा। सवाल मैं ये कर रही हूँ क्योंकि राना साहब पहला सवाल तो आप लोगों से ही बनता है कि अपनी सियासत के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए क्या मुल्क की सलामती पर, नेशनल सिक्योरिटी पर कोई भी इस तरह की बात करना क्या सियासतदानों को ज़ेब देता है? वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो कि पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड आके आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करें या तारीख को मस्त करने की कोशिश करें और इसका प्रचार फिर इंडियन मीडिया करे, तो क्या हमें इस तरह की कोई भी बात करनी चाहिए या फिर हम सोचते हैं कि हम ये कोई भी बात इस तरह की करेंगे वो नेशनल सिक्योरिटी पर एक सवालिया निशान हमारा लग जाएगा बहैसियत सियासतदान? क्या करनी चाहिए हमें? देखिए, सबसे पहले तो हमें जो है वो गद्दारी के सर्टिफिकेट भी नहीं बांटने चाहिए जिस तरह अयाज सादिक की तकरीर से पहले बांटे गए। और हम लोग ये जो गद्दार जो अल्फाज है, शायद आज आप टीवी चैनल्स को अगर चेंज करके देखें तो हज़ारों दफ़ा जो है इसको इस्तेमाल वो एक अलग डिबेट है ना, लेकिन जो कुछ अयाज सादिक साहब ने कहा क्या आपके ख्याल में उन्होंने ठीक कहा? देखिए, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। देखें, वो एक अलग डिबेट नहीं है। जब आप एक दूसरे पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाएंगे, आप वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ऊपर सेडिशन का या गद्दारी का पर्चा काटेंगे और फिर एक ऐसा माहौल बन जाएगा जहां आप एक दूसरे के खिलाफ, तो ऐसे माहौल में आप ये कहना शुरू कर दें कि 27 फरवरी को जो वाक़या हुआ था वो ऐसे नहीं हुआ था, वो वैसे हुआ था। नहीं, देखें, अयाज सादिक साहब ने अपनी एक्सप्लेनेशन खुद दी है और बड़ी वजाहत के साथ दी है कि उन्होंने पाक अफवाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी जब हमने अभिनंदन के जहाज़ को गिराया और वो पूरे पाकिस्तान की फतह थी। लेकिन जो उन्होंने उसको खुद एक्सप्लेन किया कि उनके अल्फाज को जो है वो मिसकंस्ट्रू किया गया। मजम्मत करते हैं उनके अल्फाज की क्योंकि उनकी वजाहत से काम नहीं बना,
जो डैमेज होना था वो तो हो चुका। आप मुजम्मत करेंगे मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे की हैसियत से उनके बयान? देखें इसी तरह के इसी देखें, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी सुप्रीम है और हम लोगों ने एक वो जो है वो पीसफुल जेस्चर था जो वो हमने उनको रिटर्न किया, लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा कि फवाद चौधरी ने भी जो है वो जोश खिताबत के अंदर पुलवामा को एक बड़ा कामयाबी का जो है वो करार दिया अपनी हुकूमत के लिए और इमरान खान के लिए। तो ये जो एक बैक एंड फोर्थ जो कीचड़ उछालने की जो सियासत चल रही है जिसका जिम्मेदार इमरान खान है, ये सब कुछ उस चीज का नतीजा है। और मैं समझता हूं एंकर सवाल कर रही हूं ना, मैं तो हुकूमती नुमाइंदे की, तो चले मैंने आपका पॉइंट आ गया। आप समझते हैं कि मुल्की वकार, मुल्की सालमियत, नेशनल सिक्योरिटी सबसे सुप्रीम है, ये आपके अल्फाज हैं, उसके बाद है। जाहिर है हम सबसे आखिर में आते हैं, ये मुल्क है तो हम हैं, और ज़ाहिर मुल्क के खिलाफ या मुल्क की तारीख के को मस्क करने के लिए कोई भी बयान अगर हम देंगे तो दुश्मन उसका फ़ायदा उठाएगा। उस्मान सईद बसरा साहब, बयानात चाहे इधर से आएँ या उधर से आएँ, बयानात आने ही नहीं चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। डू यू अग्री? मैं ही नहीं, पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम, ये जो चंद एक हैं वो जो भारत का बयानिया उठाई फिरते हैं, उसके अलावा सब मुत्तफिक हैं। कोई भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला इंसान, इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान की कौमी मुफाद की जो मामलात हैं, पाकिस्तान की कौमी तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हैं, इनके ऊपर खुदारा अपनी गंदी सियासत न करें। इस पर कौन कर रहा है? लेकिन ये देखें, ये नहीं हो सकता कि आप टेलीविज़न पे बैठ के और पार्लियामेंट के ऊपर खड़े होके तो आप एक बात करें और जब डैमेज हैज़ बिन डन तो आप उसके बाद आके तस्वीर बहाना शुरू कर दें। हम सब जानते हैं कि ये सब कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा है, इस पे आप पहलू तय नहीं कर सकते। क्या हम मान लें कि पाकिस्तान का 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म अपनी फ़ौज को मिलाइन करता है और वो स्लिप ऑफ टंग है? नहीं, ये प्रोसेस ऑफ थॉट है, उस थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं जो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर अब ज़ाहिर होना शुरू हो गई है। मैं किस तरह मान लूँ कि मेरी असम्बली का स्पीकर जो अपेरेंटली एक डिसेंट आदमी है, वो बगैर मुशावरत के तो छींक नहीं मार सकते सियासत के अंदर अपनी लीडरशिप के, और बगैर मुशावरत के वैसा बयान पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर दें? क्या वो किसी थड़े पे खड़े हुए थे? अब हुकूमत क्या करेगी? बसरा साहब, सवाल तो अब ये है ना, जो कुछ किया, डैमेज हुआ वो हुआ, अब हुकूमत क्या करेगी? देखिए, हुकूमत इसके अंदर 2 काम करेगी। पहले सबसे तो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर हम इस बात को वाजिया जो कर चुके हैं, ये हम पाकिस्तान के लोगों को ये बताएंगे, नंबर 1 कि रहबरों के बेस में छुपे हुए जो राजन हैं, जो दरअसल अपने आप को भारत का गैर एलानिया सफीर डिक्लेयर कर चुके हैं, जो अपनी चोरी बचाने के लिए, एनआरओ लेने के लिए पाकिस्तान के कौमी मुफाद को फेटअप में दाव पे लगा चुके हैं। देखिए, आप इनके अमल गवाएं। पाकिस्तान के कौमी मुफाद के खिलाफ फेटअप में वोट दिया, आज तक 3 जलसे किए हैं, गुजरांवाला, कराची और कोयटा। एक जलसे में कहा पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू में नामंजूर है, एक में कहा कि हम पाक अफगानिस्तान बॉर्डर पे लगी हुई बॉर्डर लकीर को नहीं मानते, एक में कहा कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान का सिपह सलार आए हमें जवाब दे, तमाम चीज़ों की खामियों का जिम्मेदार वो है, एक में कहा कि बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत बनाना चाहते हैं। ये बात बढ़ते बढ़ते पार्लियामान में ले आए, पार्लियामान में खड़े होकर क्या कहा, ये आपके सामने है। एक ऐसी फौज, बसरा साहब, अब आप लोग क्या करेंगे? दुश्मन के ऊपर, देखिए मैं लेट मी फिनिश विद इट, एक ऐसी फौज सुमैया जिसके खौफ से दुश्मन के ऊपर लर्जा तारी है, वो एजेंसियां जिनके साए से दुश्मन डरता है। एक पाकिस्तान के अंदर आदमी उठता है, एक जमात को रिप्रेजेंट करता है, बदकिस्मती से 3 दफा हमारा वजीर आज़म रहा है, और वो उस फौज के ऊपर सवाल खड़े करता है। किसका बयानिया है? हम इसको गद्दार ना कहें, यानी कि मियां साहब चोरी में पकड़े गए, सजा हुई, उनको चोर भी ना कहें। कहते हैं उनको चोर क्यों कहते हैं? अब जरा मुझे मौका जरा दीजिएगा, मुझे मौका दीजिएगा, देखिए करें तो हम उनको गद्दार ना कहें। अच्छा, आप मुझे बताएं, मैं तो उर्दू को पढ़ा हुआ है एज ए सब्जेक्ट, मुझे बताएं जो भारत का मेरे दुश्मन का बयानिया लेकर मेरी फौज पे हमलावर हो जाए, उसको गद्दार ना कहें तो क्या करें? हुकूमत ये करेगी, हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत ये करेगी। देखें जी, अब जरा मुझे भी जरा जवाब दें। अब आप इनकी बातों से अगर ये देख, राना साहब आप इधर ही हैं भाई, आपको बारी देंगे। हुकूमत ये करेगी कि आइन और कानून की रोशनी में जो मुल्की मुफाद के खिलाफ बात की जा रही है, जो कानून कहता है हम उसके अंदर रास्ता बनाएंगे और इनको करार वाकई सजा देंगे। हम इस जाली एक्सप्लेनेशन को नहीं मानेंगे कि मेरी जुबान फिसल गई। राना साहब, मुझे जरा ये बताइए, मुझे जरा ये समझाइए। बस साहब, पॉइंट आया आपका, टाइम कम है।
राना साहब बसरा मुझे साहब अगर समझाइए। अब मौका दे दें, मैं अगले सवाल को कर भी लूं ना, मौका आपको ही दे रही हूँ। राना साहब मुझे जरा समझाइए कि फौज मुखालिफ बयानिए से मुस्लिम लीग नून को फायदा क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात ये फ़ौज मुखालिफ बयानिया नहीं है, तो अच्छा। यहाँ हमें ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आपने बसरा साहब की बात सुन ली कि उन्होंने कोई 10 दफ़ा हमें जो है वो गद्दार अपनी तकरीर के अंदर मियां कह साहब दिया। नाम तो लेते ये जो हैं, जलती नाम में लेने तेल की जो बात है, ये करते जो हैं। हुकूमत आप कहते हैं फौज नहीं। मुखालिफ बयानिया नहीं है। नहीं, मेरी सुन लेना, मुझे बात कर लेने दें। आपने बसरा साहब को नहीं टोका, बड़े अच्छे तरीके से आपने उनको तकरीर जो है वो अपनी करने की जरूरत मौका दिया। तो यहाँ जो ये जलती के ऊपर तेल लगाने का ये काम कर रही है पीटीआई, ये तो इतनी नाअहल है कि ये एक नेशनल डिबेट नहीं करा सकती। ये इतनी नाअहल है ये कि पार्लियामेंट के अंदर जो आम जो उसके जो सेशंस हैं वो नहीं चला सकती, क्योंकि इनका वजीर आजम इतना जिद्दी है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो सबको इकट्ठा कर सके। तो ये तो पूरा मौका लेगी कि फौज और ये इसको बढ़ाएं, इसको बढ़ा चढ़ा के बात को करें। हमारा बड़ा बेसिक है। बसरा साहब मुझे बोल लेने दें। बसरा साहब आपको मैंने आपको काटा नहीं है, मुझे बोल लेने दें। तो यहाँ ये जो काम हो रहा है, क्या फायदा होगा मुस्लिम लीग नून को? देखिए, अब मुझे जवाब, मैं उसी का ही जवाब दे रहा हूँ ना। ये यहाँ ये अयाज सादिक से पहले भी बहुत कुछ होता रहा है। अयाज सादिक से पहले हमारे ऊपर FIR कटी हैं जो है वो ट्रेटर होने की और सेडिशन होने की, वो भी बहुत इंडिया ने प्ले अप किया। उसको भी दुश्मनों से, बहुत ज्यादा दुश्मनों को खुशी हुई। ये लोग भी कहते रहे कि मोदी को इलेक्शन जीतना चाहिए, बहुत बेहतर होगा। फिर यहाँ कश्मीर जो है इनके हाथों से निकल गया, ये कुछ नहीं कर सके। और इनके सामने ये जानते हैं कि ये अब ये कश्मीर के ऊपर बहुत ज्यादा जो है इन्होंने काविशें की, लेकिन हकीकत तो यही है कि इंडिया ने एनेक्स कर लिया। तो यहाँ ये हमें आप गद्दारी के ये जो दावे देते हैं, ये पाकिस्तानी कौम कभी नहीं मानेगी। सर, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपने जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान की सालियत को मजबूत किया, वो बजट दिया, पाकिस्तान बजट को इधर से दहशतगर्दी खत्म की। सर, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया राना का भी, उस्मान सईद बसर साहब आपके वक्त का भी। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी बयानिया हो किसी भी जमात का, वो रियासत मुखालिफ या फिर रियासती इदारों के मुखालिफ बयानिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कोई किसी भी सियासी जमात को फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान ही पहुंचेगा। और आवाम को ये समझने की बहुत शदीद ज़रूरत है। इसी पॉइंट के साथ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।